Good morning, class 10th student. Today, 30 May 2020 on Saturday, online class हिंदी क्षितिज टेक्स्ट बुक गद्यखंड। इसमें आपका एक पैसेज है और पैसेज से संबंधित 3 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा आपके ग्रुप पर डाल दिए जाएंगे, आपको शेयर करना है। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका है 6 के 3 पार्ट है, कै खे गे। आपको मैं इन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको इन्हें भी फेयर कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। पहला इसका खंड है आपका, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसमें हालदार साहब की जो मुख्य झलक देखने को मिलती है, उनके हृदय की जो भावना इस बात से स्पष्ट होती है कि देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति हालदार साहब का दृष्टिकोण निश्चित रूप से सम्मानीय है। उनका वो हृदय से आदर करते हैं, उन्हें मस्तिष्क को झुकाकर के, सिर को झुकाकर के नमन करते हैं। निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज सेना इतनी भयभीत थी कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। ये एग्रीमेंट भी किया था भारत सरकार से स्वतंत्रता के समय। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, वंदना के पात्र हैं, हमारे लिए एक नई राह दिखाते हैं। तो उनका जो भाव है अंदर का, हालदार साहब का अंदर का जो मन है, अंतःकरण जो है, उन्हें बार बार अगाध प्रेम करता है। उनका हृदय से वो सम्मान करते हैं, मन से सम्मान करते हैं। इस विशेषता की तरफ स्पष्ट करता है। खंड ख, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जिस समय नेक्स्ट टाइम हालदार साहब उस शहर से गुजरते हैं, उन्होंने देखा कि आज मुख्य चौराहे पर जो स्थापित नेता सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति है, उस पर चश्मा नहीं है। उन्होंने वहां उतर करके पान खाया। पान वाला भी पान खा रहा था। उन्होंने मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण पूछा, तो पान वाले का हृदय भी विदीर्ण हो गया। उसने पान थूकते हुए बताया कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। क्योंकि व्यक्ति वही समझदार है जिसे अपने किए हुए पर या किसी से संबंधित अगर गलत स्टेटमेंट दिए हैं, वो पश्चाताप कर ले तो उसका पाप कम हो जाता है। उसे अपनी वो बात भी याद आई, हालदार साहब से कैप्टन चश्मे वाले को उसे लंगड़ा तक कहा गया था, पागल भी कह दिया था। आज वो कैप्टन चश्मे वाला इस दुनिया में नहीं है, उसकी कीमत उसे पता चल गई। उसका अगाध प्रेम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कितना बड़ा था, उसे इसकी समझ में आ गई। तो उसे बड़ा दुख हुआ। जब हम सुधर जाएं तभी हमारे लिए सवेरा होता है। जब हम नकारात्मक मार्ग से सकारात्मक मार्ग की तरफ चलें तभी हमारे लिए एक मॉर्निंग होती है। इसके बाद खंड ग है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इस खंड से उसकी विशेषता पता चलती है कि स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उसमें अगाध प्रेम था, सम्मान था। देश के ऐसे होनहार नौजवानों जिन्होंने देश के खातिर अपने घर परिवार को होम कर दिया, उनके प्रति कितना बड़ा कैप्टन चश्मे वाले के मन में सम्मान था। ये तो नेताजी
का एक उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे लोग आज भी बहुत सारे इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका इतिहास गवाह नहीं है, जिन्होंने देश के खातिर, देश के सम्मान के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हें अपना नाम करने से कोई परवाह नहीं होती कि मैं जो काम राष्ट्र हित में कर रहा हूं उससे मेरा नाम होगा। नहीं, वो नेकी कर और कुएं में डाल। व्यक्ति की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो अंतःकरण कहता है, जो हमारे हृदय में छिपी हुई मनुष्यता कहती है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें पशुता से बचना चाहिए, और मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए ऐसे कार्य जैसे कैप्टन चश्मे वाला करता था, हमारे लिए निश्चित रूप से वो एक अच्छे कार्य हैं, हमें एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं। हमारे कार्यों से आने वाली जो तांती है एक नई सीख लेती है, एक नई स्फूर्ति उनके मन में आती है, एक नया जज्बा उनके मन में पैदा होता है और राष्ट्र हित में वो काम करते हैं। तो इन्हीं खंडों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 फेयर करना है। इसके साथ साथ जो पैसेज मैंने दिया है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। सो ऑन, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। इसके क्वेश्चन हैं आपके खंड कै ख ग। कै में हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों। ख है, देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। इस पंक्ति में देश और लोगों की किन स्थितियों की ओर संकेत किया है। और क्वेश्चन नंबर ग है, इस पैसेज का दूसरी बार मूर्ति देखने पर हालदार साहब को उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिए। इसके सबके मैंने आंसर लिखे हैं विधिवत, आपको फोटोकॉपी सेंड करूंगा, आप इसे भी शेयर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।